तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन मास्टर ज़ुओ के साथ मेडिसन गार्डन में मेडिसन लॉर्ड से मिलने के लिए आया हुआ होता है। वहीं मेडिसन गार्डन के बाहर मेडिसन लॉर्ड से मिलने के लिए कई सारे लोग खड़े होते हैं। अभी उस जगह पर पहुंचकर क्विंचैन और मास्टर ज़ुओ सबसे आगे जाकर गेट को नॉक करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर एक पर्सन उन्हें रोकता हुआ उनकी बेइज्जती करने लगता है। और अब उस जगह पर मास्टर ज़ुओ और वह पर्सन आपस में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है और बोलती है कि आखिर इस जगह पर किस चीज का शोर हो रहा है। अब उस लड़की को देखते ही सुलोंग डरता हुआ बोलता है, मिस ग्रीन, यह दोनों पर्सन आपके मेडिकल गार्डन के सामने शोर मचा रहे हैं और मैं तो बस इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मिस ग्रीन बोलती है, मेडिकल लॉर्ड तुम सभी लोगों से मिलने के लिए तैयार है, तो जिन भी लोगों के पास मेडिसन किंग पास है वह मेडिकल गार्डन के अंदर जा सकते हैं। तभी ज़ुओ डायनेस्टी के दो लोग आगे आते हुए बोलते हैं, मिस ग्रीन हमारे पास मौजूद नहीं है, पर हमें मास्टर से एक अर्जेंट काम है, तो प्लीज आप हमें उनसे मिलने दें। पर मिस ग्रीन उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद सभी लोग अपने पास मिस ग्रीन को दिखाते हुए मेडिकल गार्डन के अंदर जाने लगते हैं। अब सुलोंग भी अपना पास दिखाते हुए मेडिकल गार्डन के अंदर जाने लगता है। तभी मास्टर ज़ुओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मिस ग्रीन हमारे पास मेडिकल एम्बुलेंट नहीं है, पर इस जगह पर हम गार्डन के मास्टर से मिलना चाहते हैं क्योंकि हमें उनसे बहुत ही जरूरी काम है। तभी मिस ग्रीन बोलती है, अगर तुम लोगों के पास मेडिसिन पास नहीं है तो यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट मत करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मास्टर ज़ुओ बोलते हैं, मैं पिल पवेलियन का मास्टर हूँ और मेडिकल लॉर्ड से इस जगह पर इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मिस ग्रीन बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम्हारे पास मेडिसिन पास नहीं होगा तब तक तुम मेडिकल गार्डन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो, तो अब तुम लोग यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। तभी सुलोंग मिस ग्रीन के पास आते हुए बोलता है, यह दोनों स्टार्टिंग से ही यहाँ पर आकर बकवास किए जा रहे हैं, तो मिस ग्रीन अगर आप मुझे यहाँ पर परमिशन दो तो मैं इन दोनों को मारकर यहाँ से भगा देता हूँ। तभी क्विंचैन आगे आता हुआ बोलता है, लड़की मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बीमार हो। अब क्विंचैन को मिस ग्रीन से इस तरह बात करते हुए सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं यह सुनकर मिस ग्रीन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी क्विंचैन बोलता है, तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि इस जगह पर तुम्हारे ब्लड लाइन में कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से तुम अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पाती हो, तो क्या मैं इस जगह पर गलत बोल रहा हूँ? अब यह सुनकर मिस ग्रीन वहाँ पर शांत हो जाती है। तभी क्विंचैन बोलता है, मैं जानता हूँ कि इस जगह पर अपने ब्लड लाइन को ठीक करने के लिए तुम जीजी हर्ब का यूज कर रही हो, जिससे तुम्हारा ब्लड हमेशा गर्म रहे, पर इसका भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। पर तुम्हें नहीं पता कि धीरे धीरे तुम्हारी हालत यहाँ पर और भी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। मिस ग्रीन बोलती है, आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? तभी क्विंचैन बोलता है, अगर अभी तुमने अपने बीमारी का इलाज नहीं किया तो तुम अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगी। जो सुनते ही सुलोंग गुस्से में बोलता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मिस ग्रीन इस जगह पर बीमार कैसे हो सकती है? और यह बोलते हुए वह क्विंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मास्टर ज़ुओ बीच में आते हुए सुलोंग के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, पर वह उसके एनर्जी प्रेशर से पीछे हट जाते हैं। अब सुलोंग बोलता है, या तो तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो या फिर बहुत ही बड़े बेवकूफ, जो मेडिकल गार्डन के लोगों से इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि मेडिकल गार्डन के लोग तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह मसल सकते हैं। और अब वह दोबारा से मास्टर ज़ुओ पर अटैक करने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि तभी मिस ग्रीन उसे रोक देती है। अब मिस ग्रीन बोलती है, मुझे नहीं पता कि यह सब बातें तुम्हें कैसे पता चली, पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यह सुनते ही सुलोंग बोलता है, मिस ग्रीन आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अगर आपको यहाँ पर कोई बीमारी होती तो मेडिकल लॉर्ड को इस बारे में पहले ही पता चल चुका होता और अब तक उन्होंने आपका इलाज भी कर दिया होता। तभी क्विंचैन आगे बढ़ता हुआ बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास आइस ब्लड लाइन है, जिसे कंट्रोल करने में तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, और मुझे यह भी बात पता है कि इस मेडिसन गार्डन में 7 यांग फ्लावर मौजूद है, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। और सच बात तो यह है कि
वह 7 यंग फ्लावर ही तुम्हारे ब्लड लाइन को इस जगह पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब यह सब सुनकर मिस ग्रीन सोचने लगती है आखिर यह पर्सन है कौन, और तो और इसने मुझे देखते ही ना ही मेरे बीमारी के बारे में बता दिया बल्कि यह भी बता दिया कि इस बीमारी का कारण क्या है। अब वह क्विंचैन से पूछती है तो क्या इसका इलाज तुम्हारे पास मौजूद है। क्विंचैन बोलता है हाँ, यह कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस हमें इसका इलाज ठीक ढंग से करना होगा। जिसके बाद वह मिस ग्रीन को एक टेक्निक बताते हुए उसे प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। अब मिस ग्रीन उस मेथड का यूज करती है तो धीरे धीरे उनकी ब्लड लाइन हील होने लगती है और अब उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा होता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं उस मेथड का यूज करते हुए मिस ग्रीन की बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में आइस ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिससे वहां आसपास मौजूद सभी लोगों को ठंड लगने लगता है। अब मेथड के कंप्लीट हो जाने के बाद मिस ग्रीन वहां पर काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रही होती है, जो देखकर वह काफी खुश होती है और अब वह इसके लिए क्विंचैन को थैंक्स करती है। क्विंचैन बोलता है थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, तो क्या अब हम गार्डन के अंदर जा सकते हैं। मिस ग्रीन हाँ में जवाब देती है और अब क्विंचैन और मास्टर जुओ दोनों एक साथ गार्डन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं जुओ डायनेस्टी के कुछ लोग यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मिस ग्रीन ने यह ठीक नहीं किया। मिस ग्रीन बोलती है वह यहाँ की गार्डियन है, तो वह यहाँ पर जो चाहे वह कर सकती है, और यह बोलते हुए वह उन लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।